बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, थैलीसीमिया है क्या? पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल क्या है? क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं? नाजरीन, कहा जाता है कि सिकंदर आजम यह बीमारी अपने हमरा यूनान से लाया था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बहुत कदीम बीमारी है। थैलीसीमिया एक यूनानी लफ्ज थैलस से अख्ज किया गया है, जिसके मायने समंदर के हैं। इसके इब्तदाई केसेस बहरिया रूम के इर्द गिर्द पाए गए थे, इसीलिए इसे बहरिया रूम एनीमा भी कहा जाता है। शुरू में यह गुमान था कि यह बीमारी एक ही खिते से मुतल्लिका है, मगर अब यह दुनिया के तकरीबन हर खिते में मौजूद है। यह मर्ज दीगर अमराज मसलन टीबी, नज़ला, ज़ुकाम की तरह किसी दूसरे को नहीं लगता। इसका साथ खाने पीने या एक इलाके में सुकूनत इख्तियार करने, तलीमी इदारों, आबाई पेशा, कंप्यूटर, जरासीम की मुंतकली, आबो हवा या कपड़ों वगैरह से कोई तल्लक इसका नहीं है। थैलीसीमिया बीमारी है क्या? यह बीमारी कैसे होती है? नाजरीन, अगर इस थैलीसीमिया बीमारी की बात की जाए तो थैलीसीमिया खून की खराबी से मुतल्लिका बीमारी है, जिसमें जिस्म सेहतमंद सुर्ख खुलियात बनाने से कासिर होता है और सफ़ेद खुलियात की तादाद ज़्यादा हो जाती है। यह खून में हेमोग्लोबिन का पैदाइशी नुक्स होता है। यह मरूसी बीमारी या मर्ज जो जीन्स के जरिए वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है, अगर वालदैन में से किसी एक या दोनों में से किसी एक में यह बीमारी मुंतकिल हो जाए तो पैदा होने वाला बच्चा यकीनी तौर पर किसी एक किस्म में मुब्तला हो सकता है। वालिद या वालदा अगर थैलीसीमिया माइनर हैं तो बच्चे में वही मुंतकिल होगा। बाज बच्चे एक तहकीक के मुताबिक बिल्कुल सेहतमंद भी पैदा हो सकते हैं। इसकी 3 इकसाम हैं: थैलीसीमिया माइनर, थैलीसीमिया इंटरमीडिया, थैलीसीमिया मेजर। थैलीसीमिया माइनर की अगर बात करें तो इस केस में वालिदैन में से एक फर्द नॉर्मल जबकि दूसरा बरदार होता है। बच्चे में एक जीन नॉर्मल और एक अब नॉर्मल मुंतकिल होता है। थैलीसीमिया माइनर से अगर बात करें तो थैलीसीमिया माइनर से मुतासरा अफराद जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद होते हैं। इनकी नौशनमा और औसत उम्र भी नॉर्मल होती है, इसलिए इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उनके जीन में कोई नुक्स है और यही लाइल्मी शादी के बाद उनके यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों में इस मर्ज के मुंतकिल होने का सबब बन सकती है। याद रहे कि थैलीसीमिया माइनर सारी जिंदगी माइनर ही रहता है। यह किसी दूसरे माइनर के साथ मिलकर अगली नस्ल में मुंतकिल ना हो जाए। इसकी एक और किस्म थैलीसीमिया इंटरमीडिया। इस किस्म में हेमोग्लोबिन किसी हद तक कंट्रोल रहता है और खून लगवाने की जरूरत कम पेश आती है। अलबत्ता बहुत सी दूसरी पेचीदगियां पाई जा सकती हैं। थैलीसीमिया मेजर की अगर बात करें तो अगर दोनों थैलीसीमिया माइनर हैं तो बच्चे में मेजर थैलीसीमिया मुंतकिल हो सकता है। हर हमल में इसके चांस 50% होते हैं। माँ बाप दोनों इस मर्ज में मुब्तला हों तो नौमौलूद में थैलीसीमिया मेजर जज्बाती तौर पर मुंतकिल हो जाता है। यह इंतहाई खतरनाक किस्म है। इसमें मरीज को हर माह 2 बार खून के इंतकाल की जरूरत होती है। सारी जिंदगी खून की मुंतकली और इदवियात का मोहताज रहता है। बासूरत दीगर जिंदगी की जंग हार सकता है। थैलीसीमिया कबीरा से मुतासरा बच्चे शुरू में बिल्कुल आम बच्चों की तरह होते हैं, लेकिन जल्द ही एनीमा यानी कि खून में सुर्ख ज़रात की कमी, हड्डियों की साख्त में खराबी, खास तौर पर चेहरे में थकन, जिस्म के बढ़ने में कमी या फुकदान, सांस का फूलना और जिल्द का पीला होना जैसी इलामात सामने आ जाती हैं। थैलीसीमिया का इलाज है क्या? नाजरीन, आपको बताते चलें कि थैलीसीमिया का बदकिस्मती से कोई खत्मी इलाज ताहाल दरियाफ्त ही नहीं हुआ। इस मर्ज का शिकार ज्यादातर बच्चे होते हैं, जिनकी जिंदगी बहुत तकलीफदा गुजरती है और उम्र की एक हद को मुश्किल से पहुंच पाते हैं। बच्चों के लिए तो यह बीमारी बाइसे अजियत है, मगर इनके वालदैन भी औलाद के साथ हर रोज मरते हैं, हर रोज जीते हैं। मरीज के लिए मतवातर इंतकाल खून के अमल से गुजरना होता है, जो इंतहाई तकलीफदा होता है। कुछ अद्वियात हैं जो तकलीफ को कम करती हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है या हराम मगज की पेवंदकारी के जरिए भी इसका इलाज मुमकिन है। ये इलाज ना सिर्फ तकलीफदा है बल्कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा है और ये 100% कामयाब भी नहीं होता। पाकिस्तान में थैलीसीमिया की क्या सूरत हाल है? अगर पाकिस्तान में थैलीसीमिया की बीमारी का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान के तमाम सूबों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में कसीर तादाद में इस मर्ज में मुब्तला हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में थैलीसीमिया के मरीजों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है और हर साल 5000 बच्चे इस मौजी बीमारी, इस मर्ज के साथ पैदा होते हैं, जिसमें रोज फरोज इजाफा हो रहा है
और एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक ये तादाद 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी, 1.5 करोड़ हो जाएगी, जबकि थैलीसीमिया माइनर के मरीज मुल्क की आबादी का 5 से 7% हैं। 2 साल की उम्र में थैलीसीमिया की तशखीस हो जाती है। इस मर्ज में मुब्तला 99% बच्चे बामुश्किल 10 साल की उम्र को पहुंच पाते हैं। इस मौजी बीमारी से या इस मौजी मर्ज से बचाव का सबसे अहम तरीका यह है कि शादी से कबल लड़के और लड़की का थैलीसीमिया टेस्ट कराया जाए। इस सिलसिले में कानून साजी की जानी चाहिए। हर साल मई के आगाज में थैलीसीमिया का दिन मनाया जाता है। हम सब पर यह फर्ज आयद होता है कि लोगों में इसका शऊर उजागर करें। अगर हम सेहतमंद हैं तो खून का अतिया जरूर दें, क्योंकि जिसने एक जान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। इस आगाही मुहिम में हम मुहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की इस्तदा को जरूर याद रखें। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से दिली दरख्वास्त है कि खुदा के लिए बरादरी खानदान में शादी से पहले जरूर ब्लड टेस्ट करवा लें। अगरचे सिंध पंजाब के असम्बलियों से पास करदा बिलों में यह शर्त है कि तमाम अफराद के कौमी शनाख्ती कार्ड पर थैलीसीमिया के टेस्ट का इंदराज लाजमी होना चाहिए। यह इतला ही फार्म में भी दर्ज होना चाहिए और निकाह की शराइत में यह शर्त भी लाजमी होना चाहिए और थैलीसीमिया के टेस्ट के बगैर निकाह की इदायगी जुर्म माना जाना चाहिए। यह सब आपकी कौम की भलाई और सेहतमंदी के लिए है। आपको ज़हनी अजाब और बच्चों को शदीद तकलीफ से बचाने के लिए जरूरी है। यह बीमारी पोलियो से भी ज्यादा मुज़र है और इसके इलाज पर बेहद खर्च आता है और मरीज को बेहद तकलीफ भी होती है। खुदारा अपनी और अपनी आने वाली नस्लों को इस मौजी बीमारी से बचाइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान आतिफ मलिक को इजाजत दीजिए।